हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी। इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है तो समझने में आसानी होगी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को एक काशी के निकट में गांव में हुआ था, साधारण परिवार में। उनका जीवन अभावों, कठिनाइयों और यातनाओं में बीता था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया। 15 वर्ष की छोटी अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण सौतेली माता, उसके पुत्र तथा पत्नी स्वयं के पालन पोषण का भार प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा। आर्थिक परेशानियों के बीच शिक्षा जारी रखते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया तथा प्रभाव के कुछ दिनों तक स्कूल के अध्यापक रहे। फिर शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। कुछ दिनों के बाद सहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ तथा आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध इनका नाम धनपत राय था। जो प्रेमचंद जी थे उनका मूल्य नाम धनपत राय था। साहित्यिक जीवन का आरंभ उर्दू से किया तथा यह नवाब राय के नाम से रचना करते थे। देशभक्त से परिपूर्ण 5 कहानियों का संग्रह सौजन्यवंत उर्दू में छपा, जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। तत्पश्चात वह हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते रहे। आजीविका के लिए वह कुछ समय तक बम्बई भी गए, पर साहित्यिक वातावरण न मिल पाने के कारण वापस लौट आए। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के हस्ताक्षर से मतलब उनकी जो कहानियाँ थी वह इनके द्वारा प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमशर्म, रांगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, आपूर्ण आदि उपन्यास लिखे गए। वहीं इनके द्वारा लगभग 300 कहानियाँ रची गईं। कहानी का सार। जुलूस कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित देशभक्ति की भावना और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित एक सशक्त कहानी है। इस कहानी में 4 अंश हैं जो पाठक को केवल बांधे ही नहीं रखते बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के परिवेश को बखूबी दिखाते हैं। कहानी का आरंभ पूर्ण स्वराज्य के लिए निकल रहे जुलूस से होता है। इसमें कुछ युवक, कुछ बड़े और कुछ बालक झंडे लेकर वंदे मातरम गाते हुए निकल रहे थे। इन्हें देख शंभूनाथ अपनी दुकान में खड़े दीनदयाल से कहता है कि यह सब काल के मुंह में जा रहे हैं। यह सुन दीनदयाल का मानना है कि इन जुलूस से कुछ होने वाला नहीं है। यदि ऐसी जिंदगी मिलनी होती तो कब की मिल जाती। इसमें कुछ ही लोग जो कि देखने में लफंगे और सिरफिरे लगते हैं। शहर का कोई बड़ा आदमी इसमें नहीं है। इन दोनों की बात सुन मैकू हंसता है। इसका कारण पूछे जाने पर मैकू कहता है कि बड़े आदमी कभी जुलूस में नहीं आते, वह तो बंगले महलों में रहकर मोटरों में घूमते तथा दावतें खाते हैं, जबकि इन लौंडों जैसे आम आदमी जुलूस में जाकर डंडे खाते हैं और घूमते फिरते हैं। वहीं शंभू का मानना है कि इन लौंडों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि 4 बड़े आदमी आगे आ जाएं तो सरकार पर दाग जमती है। यह बात सुन मैकू कहता है कि इन्हें बड़ा आदमी हम जैसे लोग ही बनाते हैं। इनमें कितने ऐसे हैं जिन्हें हम लोगों ने ही बड़ा बनाया। लेकिन मैकू की नज़र में
आम आदमी वही है जो लंगोटी पहने नंगे पांव घूमता है, जो जनता की दशा सुधारने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। वहीं दीनदयाल बताता है कि नया दरोगा जल्लाद की तरह हंटर लेकर वह आगे बढ़ेगा, सभी दुम दबाकर भागने लगेंगे। जुलूस जब आगे बढ़ता है तो सिपाहियों का दस्ता उन्हें रोक लेता है। दरोगा आगे आकर उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है। इस पर जुलूस का नेता इब्राहिम अली उन्हें भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि वह लोग किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं करेंगे, उनका मकसद तो स्वाधीनता है। जब दरोगा बीरबल सिंह उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता तो वह सब वहीं बैठ जाते हैं। उनका कहना है कि वह अब वापस नहीं जाएंगे, उनकी मंशा गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना है। उसकी नस नस में रौब भरा हुआ था। वह डीएसपी के घोड़ों को आता देख अपनी बेल्ट निकाल लेता है तथा लोगों पर चलाने लगता है। अन्य पुलिस बल भी घोड़ों से भीड़ पर वार करते हैं। एक बेल्ट इब्राहिम अली को भी लगती है, जिससे वह गिर जाता है तथा सभी पर वार किए जाते हैं। 10-12 मिनट तक भीड़ पर डंडे बरसते रहते हैं, लेकिन लोग शांत रहते। इस घटना का प्रभाव दूसरे अंशों में दिखाया गया। इस मारपीट की खबर बाजार में पहुंचती है। कोई लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। यह देख महकू चला जाता है। दीनदयाल भी वहीं से जाना ही ठीक समझता है। जो लोग कुछ देर पहले तमाशा देख रहे थे, वह सभी लोग घटना को देख चले जाते हैं। भीड़ में उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वह घायल होने के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं। उधर डीएसपी के साथ हजारों की संख्या में पुलिस बल आता है। घोड़ों की टाप खाकर गिरने के बाद इब्राहिम अली कैलाश से यह जान पाता है कि पुलिस बल अधिक संख्या में आ रहे हैं। यह देख इब्राहिम अली वापस लौटने का मन बना लेता है, क्योंकि अपने लोगों पर वह हाथ उठाना नहीं चाहता, बल्कि उनका मकसद तो स्वाधीनता पाना है। परिणामतः सब लौट जाते हैं। कहानी का तीसरा अंश घटना के 3 दिन बाद से आरंभ होता है। बीरबल सिंह अपनी पत्नी मिट्ठल से बात करता है। बीरबल एक और डीएसपी के आने के कारण जुलूस को रोकना जाना जरूरी था, यह बात कहता है, तो दूसरी ओर उसकी पत्नी का मानना है कि जुलूस पर डंडे और बेल्ट नहीं चलाने चाहिए थे। साथ ही वह यह बात भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि डीएसपी साहब ने मेरे नाम नोट कर लिए हैं। उसकी पत्नी का मानना है कि तरक्की कोई तरक्की नहीं, बल्कि तरक्की देशभक्ति और लोगों की जान बचाने में है, उन्हें डंडे मारने में नहीं। तभी एक सरकारी चिट्ठी आती है जिसमें एक और जुलूस में उन्हें रहने का हुक्म दिया गया है। इस पर मिट्ठल मजाक बनाती है कि यह जुलूस तो तुम्हें इंस्पेक्टर का पद दिलवा ही देगा। बीरबल को यह मजाक पसंद नहीं आता। यद्यपि वह पुलिस दरोगा है, किंतु उसमें भी देशभक्ति का भाव विद्यमान है। तभी बाजे की आवाज़ आती है, जो स्वराज्य के लिए हो रहे जुलूस की थी। सभी पुलिस दल तैयार हो जुलूस के आगे जाता है। एक और अगाड़ी कंठों से वंदे मातरम की आवाज़ आती है। असल में यह जुलूस एक शहीद के मातम का था, जिसकी यह इच्छा थी कि मरने के बाद गंगा में स्नान करवाकर उसकी मजार पर स्वराज्य का झंडा फहराया जाए। उस शहीद के इस जानने पर लाख सवा लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बीरबल सिंह जुलूस के इर्द गिर्द फासले पर कांस्टेबल की नियुक्ति पर स्वयं पीछे जाने लगते हैं। पिछली पंक्तियों में सौंतरिया थी, जिसमें एक कतार में मिट्ठन भी दिखाई देती है। इन्हीं कतारों में एक स्त्री पूछती है कि इन पर तो डंडे नहीं बरसाओगे। एक कहती है कि कोई आपके भाई बंधुओं ने ही इस शहीद को घायल किया था। मिट्ठन कहती है कि
भाई ने नहीं, इन्होंने ही घायल किया था। यह सुन सभी आवेश और क्रोध से भर उठती है। ये एक कहती है कि इस कार्य के लिए आपका सम्मान और यज्ञोपवीत होना चाहिए। एक बुढ़िया कहती है कि तुम्हारे जैसे पुत्र के पैदा होने पर उसकी गर्दन ही मोड़ देती। साथ ही वह उसे पेट का गुलाम कहती है। बीरबल सुन नहीं पाता और नारी द्वारा अपमानित किए जाने पर गलानी के भाव से उठ भरकर पीछे जाने लगता है। उसके मन में आता है कि इन कामों के लिए उसे ही तैनात क्यों किया जाता है। क्या वह सबसे भवाशिष्य है। उसे मिट्ठन के बारे में सोचकर भी बुरा लगता है, जो उसे बिना पूछे जुलूस में शामिल होकर उसे अपमानित कर रही है। गया राह बजाते बजाते जुलूस नदी किनारे पहुंचता है, जहां जनाजे को उतारकर गंगा स्नान करवाया जाता है। वहां कई हजारों लोग रक्त में लथपथ शहीद की अंतिम दर्शन करते हैं। बीरबल भी उस शहीद को दिखाता है तो इसे डंडे का निशान स्पष्ट दिखाता है। उसमें आत्मग्लानि होती है। उसे अपनी वार कर्तव्य पालन से कहीं ज्यादा स्वार्थ प्रतीत होता है। उसे ऐसे में हजारों क्रोधित आंखें उसे देख रही थी। एक कांस्टेबल बीरबल की तरफ कर शहीद को सिरफिरा कहता है। यह सुन बीरबल आत्मग्लानि से भरकर अपनी कर्म या कृत्यों से के लिए शर्माकर रोने लगता है। स्नान समाप्त होता है। चौथा एवं अंतिम अंश में शव को दफनाकर सब लौट जाते हैं। मिट्ठन बाई कुछ दूर तक जाती है, किंतु उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। उसे पति की प्रति प्रतिदात्त पैदा हो गई थी, मतलब वो उससे क्रोधित थी। पर काफी देर तक पार्क में बैठी रही। तत्पश्चात उसे इब्राहिम अली की याद आ रही थी। वह इन लोगों से कैसे बात करेगी। वह इब्राहिम अली के घर पहुंचती है। उसकी अंतिम क्रिया हो चुकी थी। वह उसके घर पहुंचती है कि एक युवक वहां बहुत आंसू बहा रहा है। वह और कोई नहीं, बीरबल सिंह ही था। उसे न केवल गलती का एहसास हुआ था, वरन देश के प्रति देशभक्ति की भावना भी जन्म ले चुकी थी। यहाँ देख मिट्ठन में एक गर्व, उल्लास और प्रेम का मिश्रित भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह कहानी स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ बीरबल जैसे लोगों की बदलती मानसिकता को उद्दीपित करती है। So guys, thanks for watching. Please share it and learn it.